जब वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था भारत की तारीफ करती है तो दुनिया का ध्यान अपने आप भारत की तरफ खिंच जाता है और इस बार वर्ल्ड बैंक ने भारत की तारीफ पर जो कहा वो आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने वाला है। दरअसल वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तेजी से अपनाया है, एडॉप्ट किया है, उसका असर अब सीधे देश की इकोनॉमी पर यानी कि खजाने पर दिखने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एआई रीडनेस इंडेक्स यानी कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कितना तैयार है, उसमें भारत की परफॉर्मेंस बाकी सभी डेवलपिंग यानी कि मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों से कहीं ज्यादा बेहतर है। सिर्फ तैयारी नहीं, भारत अब उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में ला रहा जो आने वाले वक्त में हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री और हर सरकारी व्यवस्था का आधार बनने वाली है। याद कीजिए, जब भारत ने डिजिटल पेमेंट की शुरुआत की थी तब कितने लोग शक कर रहे थे, कितनों ने कहा था कैशलेस इंडिया सिर्फ एक सपना है। लेकिन आज की सच्चाई क्या है? दुनिया के किसी भी देश में इतने डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं होते जितने भारत में हर दिन होते हैं। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत टेक्नोलॉजी को कैसे मास लेवल पर अपनाता है और अब वही कहानी दोबारा लिखी जा रही है एआई के साथ। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडॉप्शन रेट दुनिया के सबसे तेज देशों में से एक है और इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर में। रिपोर्ट के मुताबिक चैट जीपीटी और एआई टूल्स के आने के बाद भारत के कंप्यूटर सर्विस एक्सपोर्ट्स में 30% का उछाल आया है। यानी जो कंपनियां पहले सिर्फ सॉफ्टवेयर बना रही थी वो अब एआई सॉल्यूशन और ऑटोमेशन सर्विसेज भी एक्सपोर्ट कर रही हैं। यही वजह है कि जब बाकी देशों में मंदी जैसी स्थिति बनी है तब भारत में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ लगातार बढ़ता जा रहा है। एआई सिर्फ टेक कंपनियों तक सीमित नहीं है, अब ये भारत की फार्मिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और गवर्नेंस तक पहुंच चुका है। किसान एआई से मौसम और मिट्टी के डेटा का विश्लेषण कर फसल की सही रणनीति बना रहे, डॉक्टर एआई से रोगों की शुरुआती पहचान कर रहे, सरकारी विभाग एआई से भ्रष्टाचार कम कर रहे और सेवाएं तेज कर रहे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक नया आर्थिक इंजन है जो भारत को सुपर पावर बना सकता है। शायद यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत की एआई रेडीनेस रैंकिंग लगातार ऊपर जा रही है और इसका मतलब होता है भारत अब सिर्फ यूजर नहीं बल्कि एआई इनोवेशन का लीडर बनता जा रहा है। इंडिया अब दुनिया को सिर्फ कोडर्स नहीं दे रहा बल्कि एआई वैज्ञानिक और इनोवेटर्स भी दे रहा। नेस्कॉम की रिपोर्ट कहती है कि अगले 3 साल में भारत में एआई से जुड़े 5 लाख से ज्यादा नए जॉब्स बनने वाले हैं। अब बात करते हैं उस इकोनॉमिक एंगल की जिसने वर्ल्ड बैंक को भी चौंका दिया। एआई की वजह से भारत के कंप्यूटर सर्विस एक्सपोर्ट यानी सॉफ्टवेयर और डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट में 30% की ग्रोथ हुई है, जबकि ओवरऑल सर्विस एक्सपोर्ट लगभग समान बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एआई ने भारत को एक नया एक्सपोर्ट इंजन दे दिया है जो आईटी सेक्टर को अगले स्तर पर ले जाने वाला है। अब आप कहेंगे कि हमने टाइटल में खजाना बम बम क्यों लिखा और क्यों बोला वर्ल्ड बैंक खुश है भारत की मेहनत से? दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जितनी तेजी से एआई को अपना रहा उतनी ही तेजी से विदेशी निवेश भारत में आ रहे हैं। एआई की वजह से कंपनियों को लागत घटाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मौका मिल रहा और यही वो कारण है जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक भारत की तारीफ में कह रहा भारत का खजाना होने वाला है बम बम। पहले भारत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दुनिया को सेवाएं देता था, अब भारत एआई सॉल्यूशन में दुनिया का ब्रेन बनता जा रहा। भारत के पास है दुनिया का सबसे बड़ा युवा टेक वर्कफोर्स, सबसे बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अब सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एआई इकोसिस्टम। दुनिया के दिग्गज देश अमेरिका, जापान, यूरोप अब भारत के एआई मॉडल्स और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर से सीखना चाहते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई डिजिटल इंडिया मिशन अब एआई इंडिया मिशन में बदलती दिख रही है। सरकार ने एआई फॉर ऑल का नारा दिया है जिसका मतलब होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा सिर्फ कंपनियों तक नहीं बल्कि आम नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। खैर, कभी भारत को टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता कहा जाता था, आज उसी भारत को टेक्नोलॉजी का निर्माता कहा जा रहा है। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट की दुनिया बदल दी है और एआई भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई, नई दिशा देने वाला है। शायद यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि संकेत दे रही कि आने वाले दशक में भारत ही दुनिया का एआई पावर हाउस बनने वाला है।